नमस्कार, मैं रविश कुमार। बिहार की राजनीति को अगर नाटक कहा जाए तो कभी कभी लगता है निर्देशक सो गए हैं और किरदार अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट बदल रहे हैं। सुबह कोई और दृश्य, दोपहर में कोई और रात तक कहानी पूरी तरह नया मोड़ ले चुकी होती है। इस बार भी वही हुआ। पटना की हवा कुछ दिन से वैसे ही भारी थी, जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले पेड़ चुपचाप खड़े हो जाते हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार फिर एक ऐसे चौंकाने वाले मोड़ पर आ जाएंगे जहां पूरा देश सवाल पूछता रह जाए और जवाब किसी के पास न हो। पहला दृश्य, पटना की सड़कों पर हलचल। सुबह होते ही पटना सचिवालय के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा होने लगी। कोई कह रहा था कुछ बड़ा होने वाला है, दूसरा कह रहा था नीतीश कुमार रात भर बैठक कर रहे थे, आज कोई धमाका होगा। पर किसे पता था कि यह धमाका देश की राजनीति में ऐसा विस्फोट करेगा कि राजधानी दिल्ली तक की इमारतें कांप उठेंगी। करीब 10 बजे के आसपास खबर आई, नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानूनी गिरफ्तारी की घोषणा की है। पत्रकारों ने पहले इसे अफवाह समझा, लेकिन जब राज्य सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन की कॉपी वायरल होने लगी तब सनसनी फैल गई। नोटिफिकेशन में लिखा था, कुछ संवैधानिक विसंगतियों की जांच के दौरान बिहार पुलिस ने प्रदेश में लागू विशेष अधिकारों के तहत यह कार्रवाई की है। ये अधिकार क्या थे, किस कानून में थे, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन बिहार में कानून कभी कभी पान की दुकान की बहसों की तरह हो जाता है, जहां तर्क से ज्यादा आवाज और स्वर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा दृश्य, नीतीश का बड़ा उलटफेर। नीतीश कुमार पत्रकारों के सामने आए, चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता, वही कम बोले जाने वाली भाषा, लेकिन इस बार आवाज में अजीब किस्म का ठंडापन था। उन्होंने कहा, बिहार की जनता से बड़ा कोई नहीं। जब भी अन्याय होता है बिहार आवाज उठाता है। हम जांच करेंगे, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। बिहार की जनता है वाह। पत्रकारों ने पूछा, क्या वाकई मोदी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है? नीतीश बोले, हमने कार्रवाई की है, आगे की जानकारी अधिकारी देंगे। बस इतना कहना था कि टीवी स्टूडियोज में भूचाल सा आ गया। एंकरों ने सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए ब्रेकिंग चलाना शुरू कर दिया। बिहार में राजनीतिक भूकंप, मोदी गिरफ्तार। हालांकि यह गिरफ्तारी वास्तव में क्या थी, ये किसी को नहीं समझ आ रहा था। कानून विशेषज्ञ चश्मा उतार कर टीवी पर कहते जा रहे थे, ऐसा किसी संविधान में लिखा ही नहीं है। पर बिहार में संविधान कई बार वही होता है जो सत्ता में बैठा व्यक्ति मान लेता है। तीसरा दृश्य, दिल्ली में हड़कंप। दिल्ली तक खबर पहुंचते ही माहौल गर्म हो गया। गृह मंत्रालय में आपात बैठक बुलाई गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने फाइल बंद करते हुए कहा, यह सब कानूनी रूप से असंभव है, पर नीतीश जी ने जो किया है वह पूरी रणनीति के साथ किया है। लेकिन असल मसला राजनीति था, कानून बाद में देखा जाता है। सोशल मीडिया पर दो तरह की आग जल रही थी। एक तरफ लोग कह रहे थे नीतीश जी ने बहादुरी दिखाई, दूसरी तरफ लोग पूछ रहे थे क्या बिहार एक अलग देश हो गया है जो प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर ले। लेकिन राजनीतिक कहानी में तर्क और तथ्यों की भूमिका उतनी ही होती है जितनी किसी फिल्म में बैकग्राउंड के पेड़ों की मात्र सजावट। चौथा दृश्य, मोदी का बयान। कुछ घंटों बाद दिल्ली से बयान आया। मोदी ने कहा, यह बिहार